और शेज़ा का केक तैयार हो गया। इट्स अ हाफ केक फॉर 6 months। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। मुझे इतने लोग मैसेज कर रहे थे कि आप कद्दू गई नहीं और आप कोई व्लॉग नहीं लगा रही, क्यों नहीं लगा रही। एक्चुअली 3 दिन से मैं कहीं गई नहीं हूँ घर से बाहर, क्योंकि एक तो दिल नहीं कर रहा था और दूसरा इतने मेहमान आ रहे थे शहरजाद से मिलने कि टाइम ही नहीं हुआ। लेकिन आज हम कहीं जा रहे हैं तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड व्लॉग इट एंड शो यू अराउंड। और बहुत थोड़े दिन रह गए इस कद्दू में हमारे, तो बस इसमें जितना यूटिलाइज हो सके करेंगे और वरना फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो अभी जब जस्ट जाने लगे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे रेडी हो गए, सारे रेडी हो गए, जस्ट लीविंग नाउ। आई विल शो यू अराउंड, लेट्स गो। पहले हम खाला के घर आए क्योंकि खाला वगैरह ने साथ जाना है हमारे, तो हमने यहाँ स्टॉप ओवर किया। खाला वगैरह को लेंगे और सारे साथ जाएंगे। शुगर वैली की सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे इसलिए है बिकॉज K2 इज़ इन शुगर वैली। और आज थोड़ा सा फॉगी है, आई डोंट नो व्हाई। इट्स 45 मिनट्स, नहीं 40 मिनट्स ड्राइव उसका। ये शुगर पोलो ग्राउंड, यहाँ पे पोलो खेला। एंड वी हैव रीच्ड। ज़ारा ने क्या देखा? डक। दिस इज शुगर वैली और ये हमारी खाला का घर है और हम यहाँ आए हैं लंच के लिए। ये मेरी खाला का घर है और मचा गेस्ट हाउस इन शुगर, वन ऑफ इट्स काइंड। हम शुगर आए हुए हैं। शुगर वैली की अपनी बहुत सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ K2 एंड डिफरेंट रीजंस। शुगर वैली इस कद्दू से 20 मिनट की देरी पे है। मेरी खाला है, शी रन्स अ रेस्टोरेंट हियर इन अ गेस्ट हाउस और ये बहुत फेमस है, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो यहाँ पे शुगर सरीना है, शुगर में सरीना में ठहरते हैं और खाना खाने के लिए वो यहाँ आते हैं क्योंकि मेरी खाला के हाथ का खाना बहुत अच्छा है और सारा देसी खाना है। और मैंने अभी वीडियो में आपको सारा दिखाऊंगी खाना कैसा था, हमने क्या खाया और सारा एक्सप्लेन करूँगी। वॉइस ओवर के साथ करूँगी क्योंकि शोर बहुत था तो मैंने वॉइस म्यूट करनी पड़ी मुझे। लेकिन आपको हमारे यहाँ का कल्चर, एक तो नीचे बैठे खाना और फिर हर खाना मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें वेलकम किया गया अपने शाही गेस्ट रूम में और हमारे लिए सर्व किया गया एक फेमस लोकल पास्ता प्लपू और साथ में उन्होंने हमें सर्व किया एक बहुत मज़ेदार घर का अचार जो कुछ इस तरह लग रहा था और थोड़ा सा उन्होंने पाकिस्तानी टच देने के लिए एक चिकन भी ब्रोस्ट किया हुआ था जो कि बहुत यमी था। और ये मेरी प्लेट
और साथ हमारा देसी नूडल सूप जिसको हम बले कहते हैं हमारी ज़ुबान में। इसमें चिकन होता है और नूडल्स, और साथ चावल की जगह उन्होंने बनाए थे फुरफुर, इसको फुरफुर कहते हैं, ये आटे से बनता है। और सबसे मज़े की चीज़ थी, उन्होंने पत्थर के बर्तन में सर्व किया हमें सालन, जो कि अभी उबल रहा था अंदर, और ये पत्थर के बर्तन में ही पका था और उसी में ही उन्होंने हमें सर्व किया, और ये इतना मज़ेदार था कि बता नहीं सकती। इसके साथ हमने खाई ये वाली रोटी, ये खमीरी रोटी है, मोटी सी होती है आम रोटी से, इसको सालन के साथ खाया हमने। हमारे बच्चों ने भी खूब मज़े ले लेके चीज़ों को खाया। मेरी बेटी और मेरी भांजी दोनों ने बले सूप को बहुत पसंद किया और दोनों एक ही प्लेट में खा रही थी। और फिर एज अ स्वीट डिश उन्होंने हमें ये फुरसन सर्व किया, ये मैं बताऊँगी क्या है। ये मेरी खाला का किचन है देसी, और यहाँ पे सारे खाने बनते हैं। ये खाला के अपने गार्डन का सलाद, और ये है देसी चूल्हा जहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं। इसमें लकड़ी जाती है और आग जलाते हैं और सारा कुछ बनता है। ये पत्थर के बर्तन होते हैं, ये बहुत देर में गर्म होते हैं। इसको बल्ती ज़बान में कुड़ुम कहते हैं, है ना खाला? कुड़ुम्बू। और ये बहुत देर में गर्म होता है, और जब इसमें खाना पकता है बहुत देर से पकता है, और जब पक जाता है फिर बहुत देर में ठंडा होता है। तो यहाँ के मौसम को देखते हुए यहाँ के लोग ये इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में। अब तो खैर चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, बट स्टिल हमारी खाला ने जो यहाँ का कल्चर है उसको ज़िंदा रखने के लिए इसका इस्तेमाल छोड़ा नहीं है, और यही चीज़ इनकी जगह को यूनिक बनाती है। एक बेबी याक, बेबी याक। ये बर्तन इसको सोमवार कहते हैं, सोमवार, हाँ नहीं सोमवार, हाँ आई थिंक सोमवार ही कहते हैं। इसमें चाय सर्व होती है, और इसकी भी यही खासियत है कि चाय बहुत देर तक गर्म रहती है। यहाँ के वेदर को देख के, जो वेदर कंडीशन है उनको देख के हर चीज लोग इस्तेमाल करते हैं, और इट्स वेरी स्मार्ट के ज़माने के लोग में इतना अकल थी कि कौन सा मेटल चीज को गर्म रखेगा और क्या चीज खाने को देर से ठंडा करेगी, क्योंकि वेदर कंडीशन यहाँ बहुत हार्श थे। अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले हुआ करते थे। तो हर चीज उस हिसाब से लोगों ने बनाई हुई है। सो दिस इज अमेजिंग। मतलब हम देखते हैं तो मैं हैरान होती हूँ कि हमारी जो आबा अजदाद थे, दे वर स्मार्ट। ये इन्होंने एक ट्रेडिशनल सा मेहमान खाना बनाया हुआ है जिसमें मेहमान रहते हैं, और बेसिकली डाइनिंग एरिया है, और एज यूजुअल मैं आपको बता रही थी सिटिंग, फ्लोर सिटिंग है, और यहाँ पे गद्दे बिछाए हुए हैं खाला ने, तकिए, और सारे लोग बैठ के खाना खाते हैं। एक तख्त भी बनाया हुआ है in case anybody wants to sit and have a cup of tea and have some gup shop, और जिन्होंने खाना खाना है वो यहाँ खाना खाते हैं। It's a nice cute setup. शुगर वैली के रास्ते में दिस इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, सरफरंगा डेजर्ट, और ये आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे रिवर है और इस तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन है, और एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, एंड इट्स वेरी फेमस फॉर द सरफरंगा जीप रैली जो होती है हर साल। यहाँ पे मोटर ग्लाइडिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। अभी कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट यूजुअली यहाँ पे ये सब होता है। One hour later. After a long tiring day हम घर आए, और घर आके पता चला है कि बच्चों के पैम्पर्स खत्म हो गए,
So now I'm on a mom duty and I'm going to get some diapers for the kids quickly. बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. मैं अभी पीछे. शाम का टाइम बहुत खूबसूरत होता है. ये देखें, वही है सितारे. I mean, look at this. The sky is so clear. और थोड़ी देर बाद जब सितारे निकलेंगे तो वो भी बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं. अब हम जाएंगे and we'll quickly get some diapers for the kids. सब also को इतनी डार्क आ रही वीडियो. Wait, let me open the light. Where is it? Oh, सबको say hi. Hi. मैं और सुक्कू फिर से आगे मौके का फायदा उठाते हुए. Mom too. Cheers. Cheers. ये लोग स्पून फॉर नो रीजन देते हैं, हम तो हाथ से खाते हैं भाई. हम तो ममदू खाने आए थे. ये लड़की ममदू के पैसे देते हुए गिर गई और जख्मी हो गई. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. बैंडेज लेने जा रहे हैं इसके लिए, तो मैं क्विकली और सबको ज्यादा बैंडेज लेके आती हूँ. ये यहाँ पे. A few moments later. Here you go. Welcome. अब क्विकली घर जा रहे हैं क्योंकि सुकू इज कंप्लेनिंग कि उसको दर्द हो रहा है. तो लेट्स जस्ट गो होम और देखते हैं कि हालात क्या है. और मामा से बेइज्जत होने के लिए सुकू I'm ready. be ready and I'm ready already. I'm ready. I'm also ready. आज हमारी शहरजाद 6 महीने की होगी, इसलिए नानी ने इसका हाफ केक बनाया है. और शहजाद का केक तैयार हो गया. इट्स अ हाफ केक फॉर 6 months. और अब इसको काटेंगे. चलो. Finally, we are ready to cut the cake. Yay! नानी आ जाए. वो बाद में. To you. ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी मुझे लग रहा है. अब मैं खा के बताऊंगी कि ये कैसा है. मजा आया. तो शहरजाद की 6 months बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ. दोबारा मिलेंगे कल किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह. और आज का व्लॉग यही तक था. होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब.